रैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पेपर लेके आए हैं आरबीआई प्रोफेशनल एग्जाम का इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सिंगुलर टू प्लूरल है। टोटल 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे आपको। और सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस आखिर है क्या। सिलेबस का जानकारी होने पे ही आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीआई ने क्या सिलेबस दिया है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। तो सिलेबस आपका ये रहा। सबसे पहले जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सबसे पहला है सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, एक मिनट में ले ले। सबसे पहले है सिंगुलर प्लूरल, फिर स्पेलिंग का टेस्ट है, फिर एंड टू एंड सिनोनिम है, फिर फाइंड द ऑड है, उसका फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें कि आर्टिकल प्रीपोजिशन से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टेंस भी आपका आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, उसका वैकल्वरी है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पेपर लेके आए हैं वो सिंगुलर टू प्लूरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फिर से हम बोल दें कि ये पेपर को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो सबसे पहले जो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स आपको पहले याद करने होंगे, रूल्स याद होगा तो ही आप ये चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आते हैं रूल बाय रूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं या सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, तो देखिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नंबर क्या होता है। अगर किसी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक वस्तु का बोध हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नंबर। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि जो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नंबर होता है जिसमें एक का सेंस होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में डॉग हो गया, कैट हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया। ये आपको बताता है कि यहाँ पे सिर्फ एक डॉग, एक कैट या एक मैन है। ठीक है, अब प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल में ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक स्थान अथवा एक से अधिक वस्तु के बारे में पता चले, ऐसे नाउन को हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं जिसको बहुवचन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में डॉग्स यानी एक से अधिक डॉग्स, कैट्स यानी एक से अधिक कैट्स, मैन यानी एक से अधिक मैन, बॉय यानी कि एक से, यहाँ बॉयज कर दीजिएगा, एक से अधिक बॉयज। ठीक, गर्ल्स यानी एक से अधिक गर्ल्स, पेन यानी कि एक से अधिक पेन्स, बुक यानी कि एक से अधिक बुक्स होता है। ठीक है, अब सबसे पहले रूल देखते हैं। देखिए पहला रूल जो होता है उसमें क्या होता है, किसी भी नाउन के अंत में इस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए बॉय है, तो बॉय में क्या होता है, बॉय में एस लगा दिए तो क्या बना, हमारा बॉयज बना। गर्ल में क्या हुआ, गर्ल में एस लगाए, गर्ल्स बना, कैट्स बना, बुक्स बना। यानी एक से अधिक का बोध हुआ तो ये आपका एस एस लगा देना है। ये हमारा पहला रूल है। आते हैं सेकंड रूल में। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, किसी की नाउन के आखिर में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो उसको हम लोग क्या, ई एस लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं ऐसे नाउन में। जैसे मैंगो है, मैंगो में मैंगोज, पोटैटो है, पोटैटोज, हीरो है, हीरोज, आपका गैस है, गैसेस, क्लास है, क्लासेस। यहाँ लास्ट में हम लोग ई एस को जोड़ते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। और फटाफट आप लोग कमेंट करें कि कैसा आप लोगों को सेशन लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। अगला रूल है, अगर कुछ नाउन जिसके आखिर में वाई लेटर आता है और ऐसे नाउन जिसके आखिर में वाई लेटर आता है उस वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं और लास्ट में ई एस लगाते हैं। जैसे कि फैमिली में वाई है वहाँ पे आई कर दिए और ई एस लगा दिए, लेडी में वाई को आई कर दी, ई एस लगा दिए, स्टोरी में आई कर दिए, ई एस लगा दिए, आर्मी में आई कर दी, ई एस लगा दिए, क्राइम में आई कर दी, ई एस लगा दिए, सिटी में आई कर दिए, ई एस लगा दिए। क्लियर है, ये हमारा थर्ड नंबर रूल है। आते हैं फोर्थ नंबर रूल में। कुछ नाउन जिसके आखिर में वाई लेटर आता है, कुछ नाउन जिसके आखिर में वाई लेटर आता है लेकिन वाई लेटर के पहले अगर वॉवेल आता है तो ऐसे नाउन को हम लोग सिंगल में बदलने के लिए क्या करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे कि टॉय है, टॉय के पहले देखिए वॉवेल है, वो सब में देखिए वॉवेल है आपका, तो वॉवेल अगर पहले आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें लास्ट में एस लगा देते हैं। बॉयज, कीज, मंकी, डंकी या स्टोरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए पहले वाला जो रूल था, पहले वाला रूल अगर आप देखिएगा उसमें क्या था, वाई लेटर आएगा, ठीक है, लेकिन आगे कहीं भी वॉवेल का कोई चर्चा नहीं, तो उस वाई फाइव में बदलेंगे और ये से लगाएंगे। आते हैं रूल नंबर 5 में। चलिए, यदि किसी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई आए तो ऐसे नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन चेंज करने के लिए लास्ट में हम लोग एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगा देते हैं। जैसे कि लीफ में एफ था तो वहाँ वी ई एस लगाए, क्लैब में आपका एफ की जगह ई एस लगाया, थीप लगाया, लाइफ लगाए, वाइफ लगाया, सेप्स लगाया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ को हटा देते हैं।
कुछ इसका अपवाद भी है, तो क्योंकि अपवाद भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे गल्फ है तो गल्फ का गल्फ हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ हो जाता है, बिलीफ का बिलीफ्स होता है, ग्रिप्स का ग्रिप्स होता है। तो इस तरह से ये अपवाद है, अपवाद भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अपवाद भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में देखे गए हैं। रूल नंबर 6, ऐसे नाउन जिनको सिंगुलर प्लूरल बदलने के लिए नाउन की उपस्थिति में इंटरनल वॉवेल को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैन है, मैन में देखिए यहाँ पे ए को चेंज किया गया, मतलब जो आपका नाउन है उसके इंटरनल वॉवेल में चेंज हो जाता है। जैसे वोमेन है, वोमेन में ई लगाया गया ए की जगह, फुट है डबल ओ की जगह डबल ई लगाया गया, तीत है डबल ओ की जगह डबल ई लगाया गया, गीज है डबल ओ की जगह डबल ई लगाया गया, माउस है तो वहाँ पे आई किया गया और लाइस में आई किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गीज तो बहुत बार एग्जाम में हम देखे हैं। अगला रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एन लगाया जाता है। जैसे चिल्ड्रन है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले अगले रूल में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है, अर्थात वो प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे कि आपका सिप है तो सिप हो गया, डियर है तो डियर हो गया, फिश है फिश हो गया। ये आपका पहले से ही प्लूरल होते हैं, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में आई एस होता है। ठीक है, उसको हम लोग आई एस को हटा के ई एस लगा देते हैं। जैसे एनालिसिस में देखिए, हम लोग आई एस को हटा के ई एस लगा दिए, बेसिस में बेसिस कर दिए, क्राइसिस में क्राइसिस कर दिए, तो आई को हटा के ई एस लगा देते हैं ऐसे नाउन को। क्लियर है, बाकी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला रूल है, कुछ नाउन जिनके आखिर में ओ एस आता है, ऐसे नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए ओ एस को हटाकर ए जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे फेनोमेनन है तो फिनोमेना हो गया, कैटेरियंस का कैटेरिया हो गया। तो ये भी बहुत आता है एग्जाम में, कैटेरिया तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन जिनके आखिर में यूएम आता है, ऐसे नाउन को हम लोग सिंगुलर में बदलने के लिए यूएम को हटा के ए जोड़ देते हैं, यूएम को हटा के ए जोड़ देते हैं। जैसे एजेंडियम को एजेंडा हो गया, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए निम्न प्रकार का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आपका एटीएम है तो वहाँ एटीएम्स हो गया, एमबीए का एमबीएस हो गया, एमएलए का एमएलएस हो गया, या डबल एलएलबी का डबल एलएलबीए, लास्ट में हम लोग सिर्फ एस लगा देते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में उसका मीनिंग अलग हो जाता है, इस पे भी आपको ध्यान से फोकस करना है। जैसे गुड है, अच्छा गुड सामान हो गया। फोर्स मतलब होता है आपका बल, फोर्स मतलब बल होता है, शक्ति होता है, लेकिन फोर्सेस में सेना के जवानों की टुकड़ी को बोलते हैं। एयर मतलब हवा होता है, एड्स मतलब दिखावटी या बनावटी हो गया। फ्रूट्स मतलब फल होता है, फ्रूट्स मतलब नतीजा हो जाता है। रिटर्न मतलब वापसी होता है, रिटर्न्स मतलब आय का विवरण भी होता है। वुड्स मतलब जंगल होता है, वुड्स मतलब जंगल हो, लकड़ी होता है जंगल हो जाता है, दुरुपयोग होता है अब्यूज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बार बार आते हैं कि प्लुरल कुछ अलग मीनिंग, सिंगुलर कुछ अलग मीनिंग। रूल नंबर 14 जो आप लोगों का कंपाउंड, जो कंपाउंड नाउन्स होता है, जो कंपाउंड नाउन होता है क्या, एक से अधिक वर्ड से बना होता है। जैसे फादर इन लॉ, तो इसमें जो चेंजिंग होगा वो स्टार्टिंग में वाले में ही होगा, क्लाउज में। तो फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ कर दिए। मदर है तो देखिए ध्यान से, मदर है तो मदर्स इन लॉ होगा। ठीक है, ध्यान देखिए, अब मदर है तो मदर इन लॉ हो गया। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं कि सब में स्टार्टिंग में ही चेंज हो रहा है, लास्ट में नहीं। अब ब्रदर्स है तो ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ, मैन ऑफ द मैच है तो मैन इन द मैच हो गया। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बाकी दो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, और बहुत ही काम का सेशन है। और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि और इसमें क्या आप चाहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत है नहीं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।